बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, जिस दिन की हमें प्रतीक्षा थी, बड़ी श्रद्धा से जिसको हम याद कर रहे थे, आज वह दिन पर्युषण पर्व के दिन उपस्थित है। आज पहला पर्युषण है। मन में बड़ी बेसब्री थी, पर्युषण पर्व आएंगे, पर्युषण आएगा, बड़ी भावना थी। आज पर्युषण महापर्व उपस्थित है। जो हमने सोचा और चाहा था, प्रभु का सुमरण, महापुरुषों का सुमरण, भगवान की वाणी सुनना, जप और तप, इनकी आराधना, ये जो कुछ सोचा था वह सब करने का आज अवसर है। पहले प्रभु का सुमरण करें, जयकार करें, मिलकर श्रद्धा से, प्रेम से। बोलो भगवान महावीर स्वामी के, भगवान महावीर स्वामी के, भगवान महावीर स्वामी के। आज क्या है? आज क्या है? आज क्या है? तो बंधुओं, आज वह हमारा, जिसके लिए हम बड़ी प्रतीक्षा कर रहे थे, महान पर्व पर्युषण उपस्थित है। कहना चाहूँगा, पर्युषण पर्व मनाए हम, पर्युषण पर्व मना, सोया पुरुषार्थ जगाए हम, सोया पुरुषार्थ जगाए हम, पर्युषण पर्व मनाए हम, पर्युषण पर्व। अब तोड़ो बाहर से मन को, अब तोड़ो बाहर से मन को, साधो संयम सद गुण धन को, साधो संयम सद गुण धन को, अज्ञान कषाय हटाए हम, अज्ञान
न कषाय हटाए हम पर्युषण पार मनाए हम पर। बहनें भी बोलें तो और अच्छा लगेगा, भाई भी सब मिलकर बोलें। पर्युषण पार मनाए हम पर्युषण पार। अपनी कमियों को दूर करें, अपनी कमियों को अपनी भूलें मंजूर करें, अपनी भूलें मंजूर। अंतर मन सहज बनाए हम अंतर मन सहज बनाए हम पर्युषण पार मनाए हम पर्युषण। पर्युषण इस मन में उतरे, पर्युषण इस मन में जीवन निखरे संसार तरे, जीवन निखरे ऋषि मुनि मंजिल पाए हम ऋषि मुनि मंजिल पाए हम पर्युषण पार मनाए हम पर्युषण। सोया पुरुषार्थ जगाए हम सोया पुरुषार्थ जगाए हम पर्युषण पार मनाए हम पर्युषण पार मनाए हम पर्युषण। पर्वराज पर्युषण के, पर्वराज पर्युषण के, पर्वराज पर्युषण के। तो बंधु आज पर्वराज पर्युषण प्रारंभ हो रहे हैं। पर्वराज पर्युषण की आराधना हम कैसे करें, इसकी कुछ चर्चा मैंने कल की थी। आज तो मैं इतना ही कहूँगा, तप जप और स्वाध्याय, इन तीन बातों के द्वारा, साधनाओं के द्वारा पर्युषण मनाया जाता है। संसार में अधिकांश पर्व खाने पीने, मनोरंजन, कुछ ओढ़ने पहनने
इन बातों से जुड़े हैं। पर्युषण इन सब से हटकर है। पर्युषण में त्याग है, व्रत और अन्य त्याग पर्युषण की पहली बात है। पर्युषण जब आराधना की प्रेरणा देता है, स्वाध्याय की प्रेरणा देता है। बंधुओं, मैं कुछ देख भी रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ। हमारे भाई बहनों ने अपनी भावना और शक्ति के अनुसार तप आराधनाएं की हैं और कर रहे हैं। जो कर रहे हैं उन सब के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं। धर्म वृद्धि रूप मंगल आशीर्वाद है। पर्युषण पर जब आराधना की जाती है और जब नमोकार महामंत्र का किया जाता है, खुशी की बात है। यहाँ प्रशांत विहार में और भी अधिकांश क्षेत्रों में जहाँ भी साधु साधियों का योग होता है, वहाँ सर्वत्र नमोकार महामंत्र का अखंड जाप प्रारंभ किया जाता है और 8 दिनों तक ये जाप निरंतर चलता रहता है। यहाँ भी ये जाप आज प्रातः शुरू हुआ। सूर्य की किरण के साथ पर्युषण का प्रारंभ और उसमें नमोकार महामंत्र का मंगल सुमरण। और बंधुओं, तीसरी बात स्वाध्याय की है। अब आपके सामने पर्युषण आराधना का तीसरा पक्ष स्वाध्याय आपके सामने अब प्रारंभ होगा। स्वाध्याय को जैन आगमों में तप कहा। जैसे और तप हैं, स्वाध्याय भी तप है। यहां तक कहा गया, सज्जाय सम्मंग तवो कम्मंग, न भी अथे न भी हुई न भी भविष्य। स्वाध्याय के समान और तप नहीं होगा। वह स्वाध्याय इधर उधर का कुछ उठाकर पढ़ लिया, इस रूप में नहीं होती। स्वाध्याय है भगवान की वाणी को पढ़ना, सुनना, मनन करना, ये स्वाध्याय है। अब आपके सामने भगवान की वाणी जो आगमों के रूप में हमारे सामने है, वह प्रारंभ होगी और उस समय अंतकृत दशांग सूत्र की वाचना होगी। आप सभी ने बड़े धैर्य से, शांति के साथ में, श्रद्धा के साथ में उसको सुनना है। ये वाचना हमारे मुनि रत्न श्री अमित मुनि जी करेंगे।
वाचना के बाद में भगवान ने क्या फरमाया है उसके फिर कुछ चर्चा हम करेंगे। और यूं पर्युषण आराधना का ये तीसरांग स्वाध्याय हम इस वेला में करना चाहेंगे। पुनः बड़ी श्रद्धा एकाग्रता के साथ में आप सुनेंगे भगवान की वाणी को, प्रभु की वाणी को। बंधुओं, ये जो शास्त्र है जिसकी अभिवाचना की गई है, इसका नाम अंतकृत दशांग सूत्र है। क्या नाम है, बोलोगे के बाद? अंतकृत दशांग सूत्र। इसको हम आम सामान्य आदमी अंतगढ़ सूत्र कहते हैं। पहली बात तो हमें ये समझनी है कि इस अंतकृत दशांग सूत्र का अर्थ क्या है। अंतकृत दशांग सूत्र का अर्थ है अंतो भवांत है। समझने के लिए ज्यादा अच्छा होगा हम अपने मस्तिष्क में या एक बोर्ड की कल्पना करके उसके ऊपर इस शब्द को लिख लें, फिर इसको हम समझेंगे अच्छे से। इसमें पहले आया अंतकृत, जो शब्द है वो है अंत। अंत से क्या अर्थ है यहां? अंतो अंत कर दिया है। किसका, किस बात का? भवांत है। भव कहते हैं जन्म को। जिसने जन्म का अंत कर दिया उसके मरण का भी अंत हो गया। जिसने जन्म और मरण का अंत कर दिया, अंतो शब्द का अर्थ हुआ अंतो भवांत है। जिन्होंने, जिसने जन्म और मरण का अंत कर दिया। कृतो विहितो, जिसमें ऐसे महापुरुषों का वर्णन किया गया है जिन्होंने संसार भ्रमण, जन्म और मरण इसका अंत कर दिया, उनको अंतकृत कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतकृत। बंधुओं, ये जो अंतकृत शास्त्र है, ये शास्त्र हमारे 32 आगम हैं। उनमें से यह है 8वां शास्त्र है। आप भाई बहनों को ख्याल होगा, जानकारी होगी। संभव है कुछ नहीं जानते हो, सभी समझ लें। वर्तमान में 32 जैन आगम हैं। उनमें से 11 अंग सूत्र कहलाते हैं, 12 उपांग कहलाते हैं, 4 मूल कहलाते हैं, 4 छेद सूत्र कहलाते हैं और 1 आवश्यक सूत्र कहलाता है। ये जो मैंने अभी आपके सामने कहे, ये सब मिलाकर 32 शास्त्र हैं। वैदिक धर्म के अंदर जो स्थान वेद का है, सनातन धर्म कहो
वैदिक धर्म कहो, उसमें जो स्थान वेद का है, यानी वेद शास्त्र का है, और बौद्ध धर्म के अंदर जो स्थान पिटक का है, वहां बौद्ध धर्म में अपने शास्त्रों को पिटक कहते हैं। वहां जो महत्व पिटकों का है, और थोड़ा विस्तार करें तो इस्लाम में जो महत्व कुरान का है, ईसाई धर्म के अंदर जो महत्व बाइबल का है, वही महत्व जैन धर्म में महावीर के द्वारा कहे हुए इन शास्त्रों का है। जैसे ये सब धर्म अपने अपने धर्म शास्त्रों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनको अपने अंतर में बहुत ऊंचा मान देते हैं, इसी तरह से जैन धर्म में ये जो शास्त्र हैं, जो मैंने अभी आपके सामने कहे 32 आगम, इनका वही महत्व है। और बंधु थोड़ी बात और समझेंगे। कभी आपने सुना, हम या आप भी कभी कहते हैं हमारे शास्त्र, कभी कहते हैं आगम, कभी कहते हैं सूत्रों में यह बात लिखी है। ये है क्या? ये कई तरह का हमने बोल लिया, कई तरह के शब्दों का प्रयोग किया। ये कैसे क्या है? बंधुओं, ये तीनों ही शब्द इन शास्त्रों के वाचक हैं, तीनों ही हैं। आगम शब्द का अर्थ है जो गुरु परंपरा से प्राप्त होता है, यूं ही नहीं कहीं प्राप्त हो जाए। गुरु से शिष्य को ये जो ज्ञान की गंगा है, जो गंगोत्री से निकली और बहती जाती है, बहती जाती है। तीर्थंकरों ने जो कहा, गणधरों ने उसे ग्रहण किया, और फिर उन गणधरों ने आगे और आगे इसे बताया, पढ़ाया, ज्ञान दिया, और ये ज्ञान की गंगा बहती आई। इसको जो गुरु से प्राप्त होता है उसको आगम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ये आगम है। ये जो 32 शास्त्र हैं बंधुओं, इनको आगम कहते हैं। ये गुरु परंपरा से, जैसे मैंने ये गंगा की बात कही, ऐसे प्राप्त होते हैं, ऐसे प्राप्त हुए हैं, और ये गंगा की धारा अविरल चली आती है। दूसरा शब्द शास्त्र है। शास्त्र शब्द का अर्थ भी बड़ा आनंददायक और समझने का। शास्त्र शब्द संस्कृत भाषा की दो धातुओं से मिलकर के बना है। धातु ये लोहा, सोना, चांदी ये नहीं है। शब्द के मूल रूप को, जहां से उसकी निष्पत्ति हुई, निकला, बना, उसको धातु कहते हैं। दो धातुओं से ये शब्द बना। कौन सा? शास्त्र शब्द। वे दो धातु में हैं, शाशु और त्रेण, जिसमें अनुशासन बताया जाए। हाँ जी भाइयों, क्या बताया जाए? अनुशासन। अनुशासन क्या होता है? अनुशासन है जिसमें विधि और निषेध। मैंने थोड़ी बारीक बात शुरू कर दे, चर्चा तो मैंने शास्त्र की करने, बताने और सुनाना है। थोड़ी सी मैं भूमिका इसलिए बता रहा हूं कि ये सब क्या है, इसलिए मैं ये बात आपके सामने रख रहा हूं।
शास्य और त्रयी धातुओं की मैं बात कर रहा था, जिसमें अनुशासन बताया जाए। क्या बताया जाए? अनुशासन। अनुशासन क्या होता है कि जहां विधि और निषेध, विधि करना और ऐसे करना, निषेध ये नहीं करना और ये नहीं करना, इसको निषेध कहते हैं। जहां ये दो बातें हों, जैसे धर्मम चर, धर्म का आचरण करो, ये विधि है, ये विधि है। कहा? धर्मम चर, धर्म का आचरण करो, और निषेध पापम मा कुरु, पाप मत करो, ये निषेध है। शास्त्र में ये दोनों ही बातें बताई गई हैं, ये करना है और ये नहीं करना है। जहां पर ये दोनों बातें रहती हैं वहां अनुशासन होता है, और अनुशासन जिस ग्रंथ में रहता है उसको शास्त्र कहते हैं। समझ गए भाइयों? अर्थ आनंददायक हुआ ना कि शास्त्र, हम तो ये सोचते हैं इस शब्द में कितनी गहरी और महत्व की बात आई है। और तीसरा शब्द है सूत्र। वो भी हम बोलते हैं कई बार, भाई सूत्र में ही लिखा। हरियाणा में तो सूत्र को सूत्र कैसे दे, क्या लिखा भाई? ये लिखा, ये बात बताइए। सूत्र शब्द का अर्थ है जिसमें शब्द कम हो, जिसमें शब्द कम हो और जिसमें अर्थ बहुत सारा हो, अर्थ इसमें भरा हुआ हो, शब्द कम हो, उसको सूत्र कहते हैं। जैसे कल्पना करोगे किसी व्यक्ति के पास में हीरा है। अब हीरा कितना बड़ा होगा? मुद्रिका अंगूठी में जड़ा जाता है, कोई लॉकेट में लगा ले, हीरा है, बस छोटा सा ही तो होता है, वो छोटा सा है। हीरा अंगूठी में जड़ा जाए और लॉकेट में लगाया जाए, छोटा सा है। लेकिन जब मूल्य की बात हो, कीमत की बात हो, उसकी कीमत कितनी ज्यादा होती है। और चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उसकी तुलना में वो बहुत सारी होती हैं, पर मूल्य कुछ भी नहीं होता। जिसमें बंधुओं शब्द तो कम हो, हीरे में वजन तो कम है, छोटा है, लेकिन मूल्य कितना ज्यादा है। जिसमें शब्द तो कम हो परंतु ज्ञान जिसमें बहुत भरा हो, उसको सूत्र कहते हैं। ऐसे भगवान महावीर, तीर्थंकर भगवंतों की वाणी जो उन्होंने फरमाई, सुनाई, कृपा की, वह वाणी आगम, शास्त्र और सूत्र, इन तीन शब्दों के द्वारा बताई गई, कही गई। तो बंधुओं, पर्युषण की इस वेला में, स्वाध्याय के प्रसंग में ये अंतकृत दशांग सूत्र सुनाया जाता है, इसकी स्वाध्याय की जाती है, इसको पढ़ा जाता है। एक सवाल तो बन रहा है, 32 में से और कोई लाओ छांट करके, यही क्यों लाए? हाँ जी भाइयों, समझ रहे हो ना मेरे बात को? जब आपने बताया 32 शास्त्र हैं, सभी महावीर की वाणी है, तो ये आप छांट करके लाए, और लाओ को अपने पसंद हम बताते हैं, और कोई शास्त्र लाया जाए, यही क्यों लाए? इसका भी अर्थ है, इसका भी महत्व है। पहली बात तो यह है, इस आगम में उन महापुरुषों का जिक्र है जिन्होंने इस संसार भ्रमण को, जन्म और मरण को मिटा दिया, इसका अंत कर दिया। ऐसे महापुरुषों का जिक्र है। उससे तात्पर्य यह है, हमने उससे प्रेरणा लेनी है, उनके चरित्र से प्रेरणा लेनी है, ताकि हम भी अपने संसार भव भ्रमण को मिटा सके, दूर कर सके। इसके अंदर ऐसी कथाएं हैं, इसमें से चरित्र हैं।
उत्तराधीन सूत्र के अंदर आया। वहां पर पूछा गया, और क्या पूछा गया? सज्जायणं भन्ते जीवे किम जनई, स्वाध्याय से क्या लाभ होता है? भगवान ने फरमाया सज्जायणं निज्जरं जनई, कर्मों की निर्जरा होती है। महापुरुषों के चरित्र पढ़ने से हमें प्रेरणाएं प्राप्त होती है, उत्साह जागृत होता है, हम भी ऐसा करें, हम भी ऐसा कर पाए, इससे ऐसा होता है। कभी कभी संयोग, कुछ तो संयोग जोड़ने से जुड़ते हैं, कुछ अपने आप जुड़ जाते हैं। अब क्या कहा जाए, ये तो ज्ञानी जाने कि ये सुखद संयोग जोड़ा या जुड़ गया, बन गया, बड़ा अद्भुत है। और अद्भुत क्या है? यह है पर्युषण की वेला। किसकी वेला? और कितने दिन का पर्युषण है? 8 दिन का। यह है अंतकृत दशांग सूत्र, उन शास्त्रों में, अंग शास्त्रों में 8वें नंबर का शास्त्र है। चलो होगा, 8 दिन है और 8वां शास्त्र है। बंधु और भी बात है, इसके 8 वर्ग, 8 अध्याय, 8 चैप्टर हैं। चलो ये भी बात होगी, वो भी 8, वो भी 8, वो भी 8। और बंधुओं 8 कर्म होते हैं। कर्म कितने हैं? 8 कर्म हैं। पर्युषण के एक एक दिन में, ये कहां भी ऐसे गया था, एक दिन में एक ही चैप्टर, एक ही वर्ग सुनाया गया था, इकट्ठी वाचना नहीं हुई थी, एक ही चैप्टर, एक ही वर्ग सुनाया गया था। और मूल बात क्या है? एक एक दिन एक एक कर्म का चिंतन करके ध्यान के द्वारा उसके निर्जरा करना। बन गई संगति। अगर आप सोचो तो एक एक दिन में एक एक कर्म का चिंतन करके स्वाध्याय करते हुए हम उन कर्मों के निर्जरा करें। ये पर्युषण का संदेश भी यही है और इस शास्त्र में भी यही बात बताई गई। तो फिर संगति बन गई बात के। अतः इस शास्त्र का पर्युषण की वेला में वाचन स्वाध्याय किया जाता है। आप कोई किताब और शास्त्र में फर्क होता है। किताब तो सामान्य लेखक की लिखी होती है और शास्त्र तो महापुरुषों के, तीर्थंकरों के, ऋषि और मुनियों की वाणी होती है। मैं तुलना नहीं कर रहा, बता रहा हूं। आप एक किताब लेने गए, बाजार में गए, आपने किताब के बारे में पूछा, दुकानदार ने किताब दिखाई, आप पूछते हैं किसकी लिखी हुई है भाई ये? वो बताता है साहब ये किताब उस अमुक लेखक की है, इसका ऑथर अमुक है, इसका लेखक वह है। अच्छा ठीक, ये कब छपी थी? देख लो साहब, इसके ऊपर डला हुआ होगा कि कौन से सन में छपी है। क्या देखा व्यक्ति ने, अच्छा ये तब छपी थी, वो व्यक्ति तब हुआ था, तब ये लिखी थी। ये किताब की जानकारियां हैं, ठीक है ना भाइयों? ऐसा ही होता ना किताब के बारे में कि भाई ये कब छपी थी, किसने लिखी थी, कहां पर, कैसे, ये सब किताब की जानकारियां हैं। शास्त्र की बात करते हैं कि ये जो शास्त्र है इसका क्या इतिहास है, ये किसने बनाया, आचार्य ने, किसने रचा, किसने क्या किया, कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में भी कुछ जिज्ञासा जानकर और फिर आगे की बात करते हैं। बंधुओं, जो तीर्थंकर भगवान होते हैं वे देशना देते हैं। तीर्थंकर वाणी को देशना कहते हैं। क्या कहते हैं? किसको? तीर्थंकर वाणी को, और किसी की वाणी को नहीं। तीर्थंकर वाणी को देशना कहते हैं। तीर्थंकर देशना देते हैं, अर्थात जन कल्याण के लिए।
संसार में भटक रहे जीवों के उद्धार के लिए वे देशना देते हैं, उपदेश देते हैं। वह जो उनका उपदेश है, वह जो उनकी देशना है, वह देशना उपदेश जो उनके समीप में गणधर देव होते हैं। हाँ जी, कौन? गणधर। भगवान महावीर के कितने गणधर थे? अन्य तीर्थंकरों के भी गणधर थे, संख्याएं अलग अलग है। हर तीर्थंकर के शासन में गणधर होते हैं, लेकिन सबके अपनी अलग अलग संख्याएं होती हैं। भगवान महावीर के शिष्य, प्रधान शिष्य, मुख्य शिष्य 11 गणधर थे। ये गणधर बड़े मेधा संपन्न, बुद्धिमान होते हैं। आज मनुष्य के पास में साधन है, साधन है टेप रिकॉर्डर आदमी के पास में है, वो कई रूपों में है। फोन में भी टेप के साधन है और भी कई चीजें हैं इन सब में। और क्या करते हैं आप लोग कि जब किसी की बात को आपने स्थायी रखना हो तो बटन दबाया और उसकी बात को आप टेप कर लेते हैं। ऐसा ही है ना भाइयों, श्राव को। और फिर जब चाह बटन दबाया और उसे सुन लिया। ये आज के साधन हैं। उस जमाने में, तीर्थंकरों के जमाने में ऐसे साधन नहीं थे। उस जमाने की बात क्या थी? जो ये गणधर होते हैं, ये इतने बुद्धिमान, इतने मेधा संपन्न होते हैं कि जो जो ये सुनते जाते हैं वो सब इनके अंदर में, जैसे टेप रिकॉर्डर में टेप होता है, ऐसे इनके भीतर में, अब क्या शब्द कहूं, जमा हो जाता है। या टेप शब्द कहूं तो आज का शब्द आ जाएगा। एक वो सारा का सारा यथावत उसी तरह से उपस्थित हो जाता, उसी तरह से याद, जैसे फरमाया उसी तरह से कहीं भी किसी बिंदु का, किसी कोमा का, किसी का कोई उससे फर्क नहीं होता, वो यथावत उन्हें याद हो जाता। एक काम गणधर करते हैं, वो ये करते हैं, वो जो सुना हुआ होता है ना, तीर्थंकर से उपदेश सुना है, उसको ये व्यवस्थित करते हैं। व्यवस्थित कैसे करते हैं? कुछ चीजों को ये गद्य में और कुछ को पद्य में बदल देते हैं। इसलिए दोनों तरह शास्त्र में भाषा आती है, गद्य की भी आती है और पद्य की भी आती है, दोनों तरह की भाषा आती है। यह जो परिवर्तन हुआ गद्य का और पद्य का, यह गणधरों के द्वारा किया जाता है। तीर्थंकर महावीर प्रभु ने देशना दी, वो देशना अपार थी, बहुत अधिक थी, गणधरों से आत्मसात किया था। लेकिन समय के साथ में जो आगे आने वाली परंपरा थी, वो सब उस ज्ञान को सुरक्षित नहीं रख पाई और वह उनकी स्मृतियों से फिसल गया। फिर भी जो रहा, जो बचा, उसको फिर लिखा गया था। और ये लिखा गया था भगवान महावीर के लगभग 980 वर्ष, 1000 वर्ष के आसपास, उस समय में इसका लेखन हुआ था, तब ये वाणी लिखी गई थी। इससे पहले सारी परंपरा मौखिक चली आ रही थी, इसीलिए बहुत सारा ज्ञान लुप्त हो गया। बंधु, वो सवाल था आगमों का। इस क्रम में ये जो अंतकृत दशांग सूत्र है, जिसको मैंने अभी बताया कि 8वां शास्त्र है, और जिसको पर्युषण के इन दिनों के अंदर जिसकी वाचना की जाती है, यह भी इसी प्रकार से अन्य आगमों की तरह से गणधरों के द्वारा भगवान से सुना गया था, आत्मसात किया था। इसको फिर उन्होंने अपनी तरह से व्यवस्थित किया था, कालांतर में लिखा गया था, और फिर अब ये हमारे सामने इस शास्त्र के रूप में है। वो जो मैंने प्रश्न किया था ना भाई, इस किताब का कौन है लेखक,
किताब की बात साधारण है, ये शास्त्र है। ये शास्त्र किसकी वाणी है? बोलो जरा। भगवान महावीर की, तीर्थंकर की वाणी है। समय आगे बढ़ता है, समय का चक्र कहो या पहिया कहो आगे चलता है। भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया। उनके निर्वाण के बाद में सुधर्म स्वामी को संघ के संचालन का दायित्व सौंपा गया, उनको दिया गया। वे संघ के प्रथम आचार्य बने, पहले आचार्य बने। कौन बने? सुधर्म स्वामी बने। सुधर्म स्वामी धर्म प्रभावना कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। इस क्रम में उनके चरणों में जम्बू स्वामी आए। जम्बू स्वामी ने गुरुदेव सुधर्म स्वामी के चरणों में दीक्षा ली। कितने व्यक्तियों के साथ ली? हो गया मामला कुछ क्या? 527, 28, स्वयं को जोड़ने पर 28, वैसे 27। इतने दीक्षाएं एक साथ हुई थी। दीक्षा लेने के बाद में जिस दिन दीक्षा हो गई, ये मत समझो कि बस हो गई बात। अब तो चलना शुरू किया है, अब तो रास्ता मिला है, सड़क आई है, अब तो चलेंगे। और जो चलना है वो किस रूप में चलना है? इसमें जीवन में तप करना, जप करना, ध्यान करना, समाधि में स्थित होना, स्वाध्याय करना, ज्ञान पढ़ना, ये सब साधुचर्याएं हैं। जम्बू स्वामी अपने गुरु सुधर्म स्वामी के पास में नित्य प्रति आते थे, उनके साथ रहते थे। और वे आते थे और मुनि भी आते थे, आकर के चरण वंदना करते और बैठते और प्रार्थना करते थे, गुरुदेव आपने हमें यह सुनाया है। जो भी सुना होता हमने इसे सुना, आगे भगवान ने क्या फरमाया हम वो सुनना चाहते हैं। और फिर सुधर्म स्वामी उन्हें आगे सुनाया करते। ये नित्य का क्रम था। एक बार विहार करते हुए, विचरण करते हुए सुधर्म स्वामी, उनके साथ में वो समग्र शिष्य सारे के सारे वे चंपा नगरी में पधारे। कहाँ आए? ये जो मैं ऐसे पूछ लेता हूँ ना, ये मैं इसलिए पूछ लेता हूँ थोड़ा आपका ध्यान जानने के लिए, इसलिए भी पूछ लेता हूँ कि बात आपको याद रह जाए। वैसे तो सीधे सीधे मैं कहता ही हूँ, कोशिश यही होती है। विहार करते करते, विचरण करते हुए चंपा नगरी में आए। चंपा नगरी उस समय का जो भी भारत था, वर्तमान का वो बिहार है, इसकी ये प्रसिद्ध नगरी थी। चंपा के राजा कौणिक थे। उस समय वहां कौणिक राजा का राज्य था। और राजा कौणिक भगवान महावीर और सुधर्म स्वामी का परम भक्त था। उसने व्यवस्थाएं की हुई थी। कैसी व्यवस्था? धर्म प्रभावना की। ये चंपा नगरी के बाहर एक बाग था। ये सब जगह जिक्र आता, बाग का जिक्र आता है। क्यों आता है? इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो यह है उस समय की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए और लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हर नगर के साथ में बाग का जिक्र जरूर आता है। इस जो ये बाग था चंपा के बाहर, इसका नाम पूर्णभद्र उद्यान था। पूर्णभद्र एक देव का नाम है। उसका यहाँ एक शायतन बना हुआ था।
और विशाल था यह बागीचा, यहाँ पर ठहरने की व्यवस्थाएं भी थे और होती थी उस जमाने के अंदर। तो बंधुओं, यहाँ पर आकर के सुधर्म स्वामी विराजे। अब मैं बता रहा हूं आपको अंधकृत दशांग का अवतरण कैसे हुआ, ये कैसे प्रकट हुआ, ये बताने जा रहा हूं आपको। यहां विराजे, राजा को पता चला, जनता को पता चला, लोग आए सुधर्म स्वामी की वाणी सुनने के लिए। राजा आया, दर्शन की वाणी सुनी और सब लोग आए और सब दर्शन करके वे लोग लौट गए। तदनंतर जम्बू स्वामी अपने उन सारे साथी शिष्यों के साथ में अपने गुरु के चरणों में आए, आकर के वंदना की। वंदना करके उन्होंने प्रार्थना की, गुरुदेव आपने हमें भगवान महावीर की वाणी 7वें अंग सूत्र तक सुनाई। कहां तक सुनाई? 7वें अंग सूत्र तक। अब हम सुनना चाहते हैं 8वें अंग सूत्र में भगवान ने क्या बताया, क्या फरमाया, वो हम सुनना चाहते हैं। कृपा कर। तब सुधर्म स्वामी ने 8वां अंग सूत्र सुनाया और वो जो 8वां अंग सूत्र है वह यह है, अंतकृत दशांग सूत्र है। इस तरह से इस सूत्र का प्रकटीकरण हुआ, उद्भव हुआ, ऐसे ये प्रकट हुआ। उन्होंने प्रार्थना के गुरु से और तब उन्होंने इसको उन्हें सुनाया था। ये इस तरह से प्रकट हुआ। कोई व्यक्ति इसका लेखक और रचयिता नहीं है, समझ लो, कोई आदमी नहीं है। ये तो भगवान की वाणी सुधर्म स्वामी ने सुनी थी, उन्हें याद थी, उपस्थित थी और उन्होंने प्रार्थना की जम्बू स्वामी ने कि भगवान मुझे हमें सुनाने की कृपा करें, और उन्होंने फिर कृपा के और उन्होंने सुनाया। बंधुओं, अब यहां से अंतकृत दशांग सूत्र की बात शुरू होती है और मैं 3 बातों की चर्चा करना चाहूंगा, जिसमें से 2 की चर्चा मैंने की पर्युषण के बाद हम कल कर चुके हैं, अगर आपको ध्यान होगा। दूसरी बात, शास्त्र क्या है, इसकी चर्चा भी हम कर चुके कि शास्त्र किसे कहते हैं, ये क्या होता है। तीर्थंकर की वाणी शास्त्र होता है, इसका अर्थ भी हमने बता दिया। अब हम आगे बात कर रहे हैं इस शास्त्र में क्या वर्णन है इस बात का। सुधर्म स्वामी ने कहा, जम्बू, इस शास्त्र के 8 वर्ग हैं। वर्ग आप चैप्टर को समझ लें, इसमें 8 वर्ग हैं और इन वर्गों में, 8 वर्गों में सब मिला करके 90 महान आत्माओं का जिक्र है। अब इसका अर्थ हुआ ये कथा प्रधान शास्त्र हुआ, क्योंकि इसमें चरित्र है, इसलिए ये कथा प्रधान शास्त्र है। 90 महान आत्माओं के चरित्रों का इसमें वर्णन है। उसमें से उन्होंने बताया कि पहला जो अध्याय है, पहला जो वर्ग है, उसके अंदर 10 महापुरुषों का वर्णन है। कितना? वो जो 10 महापुरुष थे, उनके पावन नाम हम सुमरण करते हैं, हम नमन करते विनय के साथ में उनके पावन नामों को लेते हैं। वो 10 महापुरुष थे। हाँ, बड़े धैर्य से और ध्यान के साथ में सुनेंगे। क्या क्या नाम है? गौतम, समुद्र, सागर, गंभीर, समित, अचल, कामपिल्य, अक्षोभ, प्रसेन और विष्णु। ये 10 महापुरुष हैं। जब किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं, सहज उसके साथ जिज्ञासा जुड़ती है, ये कौन थे, ये कहां के थे।
जब 10 नाम बताए कि 10 महापुरुषों का वर्णन है, तो ये जो 10 महापुरुष हुए ये कौन थे, कहां के थे? अब हमें पीछे इतिहास में जाना होगा। ये यहां तक जो बात थी सुधर्म स्वामी की जम्मू के, महावीर के बाद की बात है। सुधर्म स्वामी महावीर के शिष्य थे और ये जो चर्चा हो रही है महावीर के बाद की हो रही है। अब जो वर्णन और बात होगी ये बात हम पिछले इतिहास में जाकर करेंगे। एक बात और जान लो, इस शास्त्र में 2 तीर्थंकरों के शासन के महापुरुषों का जिक्र है। 2 तीर्थंकरों का एकदम मन कहता, और बाकी जो 22 रहे उनका उनका नहीं है। क्यों नहीं उनका वर्णन? बात ऐसी है, 2 तीर्थंकर, एक तो 22वें तीर्थंकर जिनका नाम भगवान अर्शनेमिनाथ था, उनके शासन की, दूसरे भगवान महावीर के शासन की। ये कई तरह के केवल ज्ञानी होते हैं। आप कहोगे ये और नई बात होगी, बताओ। ये भी कई तरह के होंगे क्या केवल ज्ञानी? बता रहा हूं। कई तरह के होने से अर्थ है उनके ज्ञान में, उनके आनंद में, उनके बल के अंदर वो कोई फर्क नहीं होता। फर्क स्थितियों का होता है। जैसे एक तो तीर्थंकर केवली होते हैं, समझ रहे हो ना? कौन? कितने हुए इस उसके अंदर? 24 ही तो हुए। ये कहलाते हैं तीर्थंकर केवली। एक होते सामान्य केवली। सामान्य केवली तो बहुत हुए, हर एक के शासन में भी बहुत सारे हुए। भगवान महावीर के शासन में बहुत सारे सामान्य केवली हुए। ये केवली स्थिति भेद से होते हैं, उनके ज्ञान में कोई फर्क नहीं होता किसी प्रकार का। एक मूक केवली भी होते हैं। मूक कहते हैं चुप रहने वाले को। वो केवल ज्ञान पा लेते हैं, लेकिन उनके भाषा के जो बोलने के परमाणु और पुद्गल हैं वो खत्म हो चुके होते हैं, वो बोलते ही नहीं कभी। केवल ज्ञानी है लेकिन कभी बोलेंगे नहीं, कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि बोलने के लिए जो पुद्गल चाहिए उनकी स्पर्शना उनके खत्म हो चुकी होती है, होते ही नहीं, इसलिए बोलते ही नहीं। मैंने कहा ना कई तरह के केवल ज्ञानी होते हैं। केवल ज्ञानी वो भी हैं, उनका ज्ञान भी उतना ही है, उनका आनंद भी उतना है। एक होते हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, अंतकृत्य केवली। क्या नाम है? बोलो जरा। अंतकृत्य केवली। अंतकृत्य केवली कौन होते हैं? जिनको अपने जीवन के जो सबसे अंतिम क्षण हो, एक है घंटा, मिनट, सेकंड, सेकंड का और सेकंड कर लें और कर लें, वो जो सबसे अंतिम क्षण है, उसके बाद आगे जीवन नहीं है। उस सबसे अंतिम में जिन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया, इसमें थोड़ी चर्चाएं भी हैं कि वो अंत में होता है या कुछ पहले होता है। बस आप जो परंपरा चली आ रही है उसके अनुसार धारणा बताने लग रहा हूं मैं। उसमें जिनको केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान हुआ और मोक्ष में गए, देह में नहीं रहते क्योंकि आयु खत्म हो गई, उनको अंतकृत्य केवली कहते हैं। ये अंतकृत्य केवली केवल 2 तीर्थंकरों के शासन में हुए, भगवान अर्शनेमी के शासन में हुए और दूसरे भगवान, हाँ जी, 2 के इसमें ही हुए, औरों के हुए नहीं। नहीं हुए तो कोई जरूरी थोड़े भी होंगे, जरूर होंगे, कोई नियम है। नहीं हुए, संयोग है। उनका ऐसे ही थी स्पर्शना, जिसकी जो स्पर्शना थी उसके समय में हुआ, अतएव
ये दो के समय में ही हुए, और ये दोनों के समयों में जो हुए उनकी कुल संख्या 90 है। अब ये जिक्र आएगा कि 22वें में कौन कौन हुए, महावीर के कौन कौन हुए, आगे सुनोगे उस सारा वर्णन हम करेंगे उसका। अब तो यहां समझ लो इन दो के समय में हुए। अब पहले जिक्र कर रहे हैं हम 22वें तीर्थंकर भगवान अर्शदेवी का। सुधर्म स्वामी कहते हैं जम्बू 22वें तीर्थंकर भगवान अर्शनेमिनाथ, एक बार श्रद्धा का परिचय दोगे? बोलो भगवान अर्शनेमिनाथ के। 22वें तीर्थंकर भगवान अर्शनेमि का युग। अब हम बात कर रहे हैं, सुधर्म स्वामी जम्बू स्वामी चंपा में हैं, पर बात उस जमाने को 22वें तीर्थंकर की उसकी बात कर रहे हैं। वे बताते हैं 22वें तीर्थंकर भगवान अर्शनेमिनाथ का धर्म शासन चल रहा था। वे इस धरा के ऊपर ज्ञान सूर्य पांव पांव भ्रमण कर रहे थे, लोगों को धर्मोपदेश दे रहे थे। इस सूर्य से, ज्ञान सूर्य से प्रकाश पा करके अनेक अनेक आत्माएं जागृत हुई।